में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले से सीधी तस्वीरें, आप लोगों का वहां पर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब यहां से रवाना होंगे। और जिन तस्वीरों का हर साल जिक्र होता है, देखिए रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ आजादी का जश्न जो है वो लाल किले पर पूरा हुआ। लेकिन 140 करोड़ लोग आज के दिन को 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को पूरे उत्साह और जोश के साथ मना रहे हैं। ये लाल किले का विहंगम दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्राचीर से नीचे आते हुए, और अब यहां से वो रवाना होंगे। और सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती जो हर साल देखने को मिलती है वो तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद बच्चों के बीच में चले जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। अनंत विजय मेरे साथ यहां पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। अनंत जी, अगर आज के भाषण की मैं बात करूं तो बांग्लादेश का जिक्र ये हमें लग ही रहा था कि जरूर होगा, और बांग्लादेश का जिक्र आज किया है और चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री ने। वो देखिए शोभना जी, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था प्रधानमंत्री का कि बांग्लादेश में, और खास तौर पे उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग भी किया। उन्होंने कहा हिंदुओं की चिंता है वहाँ, जाहिर सी बात है वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो उसकी बात होगी। लेकिन जो आज के भाषण का पूरा लब्बो लुआव है, मुझे लगता है कि वो रिफॉर्म और डिलीवरी, ये दो चीजों पर उनका फोकस रहा। लगभग 100 मिनट का लंबा भाषण था प्रधानमंत्री का, और उन्होंने अपने पूरे भाषण में क्या क्या रिफॉर्म किए और डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे है इसका, इस पे उन्होंने जोर दिया। और 2047 के जो उनका विकसित भारत का सपना है उस पर भी उन्होंने अपनी सारी संकल्पनाएं रखी। बिल्कुल। मेजर जनरल सिन्हा, क्या लग रहा है आपको जो आज भाषण है डिफेंस के ऊपर हालांकि कम रहा है, कश्मीर का जिक्र नहीं सुनने को मिला, जो शायद लग रहा था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स बढ़े, कुछ प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करेंगे, पाकिस्तान पर भी प्रधानमंत्री की आज चुप्पी रही। सोमनाथ, जय हिंद। देखिए आज के भाषण में हमें वो जो चीज़ें दिखाई दी जिसका आपने जिक्र किया कि मेंशन जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें आएंगी, उसने रक्षा के बारे में ये बताया कि आत्मनिर्भरता के पर हम कैसे जा रहे हैं, कैसे हम लोग पहले चीज़ों को कैसे इंपोर्ट करते थे अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। बांग्लादेश के ऊपर में जो उन्होंने कहा एक बड़ा नापातौला बयान था उनका, और उनके भाषण में शामिल किया गया, ये अच्छी चीज़ थी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज के दिन में जो स्ट्रैटेजिकली आप देखें तो उन्होंने एक चीज़, दो चीज़ें उन्होंने कही कि बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अब हमारे पास 2.5 फ्रंट का एक जो थ्रेट परसेप्शन था वो बढ़ करके अभी 3 फ्रंट के ऊपर में, अब 3 फ्रंट के ऊपर बात हो। ठीक है, मैं बहुत सारे मेरे साथ मेहमान हैं, मैं सिवाज साहब आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से विपक्ष अग्निवीर को लेकर हमलावर है, आज प्रधानमंत्री यहां से कोई जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं सुनने को मिला। देखो शोभना, सच्चाई ये है कि जो स्पीच थी एक बहुत ही विजनरी स्पीच थी, और कहीं ना कहीं रोड मैप जो बनाया 2047 का, जिस प्रकार से हम डेवलप्ड होंगे, और इसके ऊपर उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर डाला। एक तो डिफेंस की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इंडियनाइजेशन की तरफ गए हैं, कि 2 कॉरिडोर बना दिए नॉर्थ में और साउथ में, और आज जब हम सामान खरीदते थे आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को किया। त्रिपाठी साहब, जेके त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज का जो भाषण रहा उसको? देखिए, इस भाषण में मोदी जी ने किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि गेमिंग इंडस्ट्री की भी बात कर डाली। जैसी की उम्मीद थी कि बांग्लादेश पे वो कुछ बोलेंगे, बोले, बहुत नपातुला बोले। ये अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलते तो वो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता, न बोलते तो विपक्ष उस पर घेरता। पाकिस्तान पे बहुत कम बोले, टेररिज्म पे नहीं बोले, और चीन पे तो बात भी नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी कि हमारे नॉर्दर्न फ्रंट पे क्या स्थिति है, और कैसे हम क्वाड और इंडो पैसिफिक पे बात करना चाहिए था कि जहाँ पर ये ज़्यादा टेंशन शुरू हो रहा है। इस पर इजराइल, मिडिल ईस्ट पे नहीं बात की उन्होंने। मतलब मुझे लगता है कि आज रिफॉर्म्स, जैसे कि अनंत विजय सर ने कहा कि रिफॉर्म्स पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान था। यूसीसी का भी उन्होंने जिक्र किया, और जाहिर सी बात है कि अगर विकसित भारत की थीम पर ये पूरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, 2047 का एजेंडा सेट किया जा रहा है, तो जिन एजेंडे को प्रधानमंत्री को, जिन बिंदुओं को छूना चाहिए तो उन सभी बिंदुओं को छुआ गया है। रंजीत जी, बिल्कुल आपने जो बोला, लेकिन मुझे जो मकसद मिला, प्रधानमंत्री ने बहुत अपने दिल के साथ बोला कि भाई 40 करोड़ लोग थे और हमने आज़ादी पाई, क्या जंजीरें हमने तोड़ दी। अब आप 140 करोड़ लोग हैं, आगे बढ़ो विकसित 2014 की तरफ। डिफेंस प्रोडक्शन को बताया कितना डिफेंस प्रोडक्शन में उत्पादन हुआ है, और महिला के बारे में बोला, मैटरनिटी लीव दे दी उनको एक्स्ट्रा, और ये बताया कि 75,000
75,000 सीट्स मेडिकल के बनेंगे। और देखिए तो जिस बहुत तस्वीर का मैंने जिक्र किया था, बच्चे आए नहीं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां रुकी नहीं और प्रधानमंत्री उतरे नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय सुरक्षा बलों के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री अमूमन इन छात्रों के बीच में अंदर चले जाते हैं, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, मुश्किल सिचुएशन होती है। हालांकि पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही ये बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं और बच्चे हैं, और बच्चों में जो एक होड़ मच जाती है देश के प्रधानमंत्री को छूने की, उनसे हाथ मिलाने की, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। और देखिए प्रधानमंत्री हालांकि बड़े अनुशासन में ये बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में मैम आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारे ही चीज़ों को कवर किया है इसमें भाषण में। कुछ मेरा ओपिनियन ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बोलने से ज़्यादा करनी होती हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शायद इसीलिए कुछ बातों को उन्होंने इतना एम्फसाइज नहीं किया है, लेकिन जनरली उन्होंने जो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें मुझे लगता है पूरे देश को इकट्ठा करा है उन्होंने अपने साथ। पूरा देश साथ में है और साथ में लड़ रहा है। अभी भी हम लड़ रहे हैं, बाय द वे हमारे बॉर्डर पर हमारे जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि वो शायद बहुत सारी चीज़ों को नहीं कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को करके बिल्कुल ठीक है। और अब मैं ये चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाऊं, ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे लाल किले की प्राचीर से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने जिसे कहा जाए कि भाषण समाप्त करने के बाद अब उन बच्चों के बीच पहुंच गए जिनके बीच वो हमेशा रुकते हैं। वो बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं करते हैं। सुबह 4 बजे से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और 1-1.5 घंटे का भाषण सुनना छोटे बच्चों के लिए कोई आसान नहीं है। और ऐसे में आप प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर आप ये जोश और उत्साह को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अनंत विजय जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तस्वीरें तो बहुत मतलब ये तो हर बार देखने को मिलती है हमें। आप देखिए ये बच्चों के लिए तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह होता है कि उसके देश का प्रधानमंत्री, जब हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो बड़ी इच्छा होती थी कि प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिला ले। Zee News.